311 कोई जब है 311 3 बार बोलो जेके लखो मात की जय। किसान साथियों 311 रुपए में 20 केजी जो है आज ये बिका है। कोई व्यापारी जितना भी हा हुल्ला कर ले कि मंदा पड़ेगा, लगता नहीं है कि मंदा रहेगा। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरात के हाथीपुरा इलाके में। यहां पर आज जो है शुभ मुहूर्त जो है आलू की बिक्री का हो रहा है। किसानों से सीधी बिक्री जो है की जा रही है, जो इस बात के शुभ संकेत दे रहे हैं कि आलू में तेजी नहीं वरन महाविस्फोटक तेजी का आगाज होने जा रहा है, क्योंकि इस समय पर आलू खुदाई का सीजन जो है चल रहा है और आलू खुदाई के सीजन के बीच में इस तरीके की खरीद फरोख्त होना आलू में एक ऐसे संकेत दे रही है जिसकी कल्पना ना मंडलियों ने की होगी ना कोल्ड मालिकों ने की होगी। यहाँ पर आज आपको लाइव ऑक्शन के माध्यम से हाथीपुरा का एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, जो कि आज तक जो है आपने नहीं देखा होगा। यहाँ का जो मार्केट है वो सूरत, राजकोट, वडोदरा, जामनगर व अन्य जो कि ज़्यादातर जो आलू की प्रमुख मंडियाँ हैं उनको जो है प्रभावित करता है। तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी आप लोगों के लिए दिलचस्प रहने वाला है कि आखिर हाथीपुरा इलाके में इस तरीके की बोली जो है लगती है। व्यापारी जो है किसानों से सीधा आलू खरीदते हैं। यहाँ का जो पहला आपको बता दूँ, यहाँ का जो गुजरात का पूरे का जो डाटा है वो 20 केजी का है। यहाँ पर 20 केजी का मन होता है। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो वही 52-300 की तौल जाती है। यहाँ पर 20 किलो की तौल से आलू की खरीद फरोख्त जो है होती है। यहाँ पर ये हाथीपुरा इलाका है। यहाँ पर किसानों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए लगभग 15 से 20 साल का इनके द्वारा बताया गया, 15 से 20 साल से लगातार जो है यहीं पर ऑक्शन लगाया जाता है। जो भी व्यापारी बोली को बढ़ा कर लेता है उसी के नाम पर जो है आलू कर दिया जाता है। आज जो है 28 फरवरी है, माह का यह अंतिम दिन है और यहाँ पर अब जो है शुभ मुहूर्त जो है हो रहा है। और ये जितने भी लोग हैं ना, इनमें ज़्यादातर फार्मर्स हैं, उसके अंदर 1/3 में जो है ट्रेडर्स हैं, उसके 1/2 में जो है जो एजेंट है, ऑर्डर सप्लायर है वो है। मेरे साथ में यहाँ पर 2 दिग्गज मौजूद हैं। पहले मैं इनसे जानूंगा, उसके बाद मैं आपको लाइव ऑक्शन दिखाऊंगा। प्रधान जी मौजूद हैं। वैसे गुजरात की भाषा में सरपंच बोलते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में तो प्रधान शब्द ज़्यादा मशहूर है। तो आप प्रधान से ही जान लीजिए क्योंकि ये गाँव के प्रधान है। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, तो बीजापुर गुजरात का ये मेहसाणा जिला का और बीजापुर तालुका का हाथीपुरा गांव है। यहाँ आज आलू की जो मंडी आज शुरू की गई है। ये मंडी में किसान के हित को लेकर वो व्यवस्था की गई है। यहाँ जो बिक्री होती है, जो भाव होता है, वो गुजरात की जो बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं, वो राजकोट है, जामनगर है, सूरत है, वो लोग यहाँ से हमारा भाव लेते हैं कि क्या रेट हुआ। ये रेट के आधार पर वो मंडियों में भी भाव चलता है। तो ये हाथीपुरा की जो रेट चलता है वो गुजरात को प्रभावित करता है। और वो किसान जो ग्रेडेशन होता है वो हाथीपुरा गांव का जो बाजार में जो माल की बिक्री होती है वो अन्य गांव से 20-25 रुपया वो ज़्यादा होता है। क्यों कि हाथीपुरा में जो भाव होता है, इसके बाद जो व्यापारी लोग होते हैं और उनका जो ग्रेडर होता है वो माल की अच्छी तरह से उसकी वो भर्ती होती है और माल अच्छी तरह बिकता है। बस प्रधान जी, जैसे ये ऑक्शन होता है, आप बता रहे हो कि पूरे गुजरात को जो है इसका जो है प्राइस जो है प्रभावित करता है, तो ऐसे में किसानों को क्या क्या सुविधाएं इसके माध्यम से जो मिलती हैं? क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो फार्मर्स पर होता है, ना कि ट्रेडर्स या उस पर। उसके लिए क्या है? वो किसानों को सुबह में खुदाई करते हैं और वो मंडी में हमने यहाँ मंडप लगाया हुआ है कि जो आलू को कोई दिक्कत ना हो, मंडप लगाते हैं। उनके लिए जो हैराजी होती है वो दरेक का व्यवस्थित भाव होता है। इनके बाद उसका यहाँ से लोडिंग होता है और किसान के लिए और कोई जो प्रॉब्लम होता है को उसके लिए भी 15-20 की कारोबारी बनती है, वो कारोबारी उसका सॉल्यूशन भी करता है। प्राइस है प्रधान जी, जो अभी मान लीजिए फार्मर्स लोग का आलू जो है ट्रेडर्स या सप्लायर खरीदते हैं, जो एजेंट होते हैं सप्लाई, अगर वो खरीदते हैं तो वो उस पर कोई टैक्स लगता है या जो प्राइस उन्होंने कर दिया फाइनल वो फार्मर्स को दे दिया जाता है? इसमें कोई टैक्स लगता नहीं है। यहाँ जो किसान होता है वो उसका जो खर्च के लिए फक्त 150 रुपया का वो चार्ज होता है और जो मंडप का गिनो या गांव का गिनो 150 रुपया फक्त चार्ज होता है। जो रेट होता है वो पूरा जो है किसान को दिया जाता है।
हम ये देख रहे हैं कि इस अभी जो है खुदाई का समय चल रहा है और खुदाई के समय पर इस तरीके के ऑक्शन होना कहीं ना कहीं इस बात के इंट्रीगेट्स नहीं करते हैं कि जो है मार्केट में कुछ बड़ा ही धमाका होने वाला है आलू के रेटों में। हमने तो जो पोजीशन देखा है या गुजरात में हमारी जो गिनती है वो उस तरह कि 25% का जो वावेतर है वो भी कम पड़ा है और यही साल जो माल की खुदाई होती है तो 20% वो माल कम निकलता है, वो हमारी गिनती है। तो आगे यहाँ की तेजी होने की हमको संभावना दिखता है। आलू में तेजी की संभावना के द्वार खुले हुए हैं। प्रधान जी, पैदावार में गिरावट कितनी है? 20%। 20%। कुछ लोग बोल रहे थे पैदावार में तो एवरेज आ रहा है। एवरेज कम पड़ता है, अगले साल से 25 थैला 30 थैला तो कम पड़ता ही है। यानी कि ये आपके यहाँ पक्का बीघा होता है? हाँ, पक्का बीघा है, 24 गुंठे का बीघा होता है। तो यानी कि ये पिछले साल जो 250 पैकेट निकलते अब वो जो है 200 निकल रहा है। अगली साल हमारे यहाँ 150 से 200 निकलते थे, थैले कट्टे निकलते थे। इस साल 100 से 125 वो निकलने की गिनती है। यही आ रहा है? हाँ, यही आ रहा है। तो किसान साथियों, एक जानकारी इनसे ये मिली कि एक तो आपको जो टैक्स कटता है वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, दूसरा पैदावार में गिरावट है, तीसरा सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है वो जैसे आप समझते हैं कि फार्मर का क्या रेट है, जो व्यापारी या सप्लायर एजेंट या जो भी है जो इसका आलू को परचेजिंग करेंगे वो टोटल जितना भी आलू का है क्वालिटी है क्वांटिटी है उसका टोटल प्राइस जो है मंडी के जो ऑक्शन का जो नियम है उस रूल को उस करती हुई दिया जाएगा, यानी कि टोटल जो है फार्मर का है। मेरे साथ में एक किसान मौजूद, व्यापारी मौजूद है, इनसे पूछे। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। कोल्ड स्टोरेज के मालिक भी हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसानों के लिए जब इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, उनकी खरीद फरोख्त उनके घर पर हो रही है, तो जाहिर सी बात है खुदाई के समय पर बिक्री हो रही है तो मंडियां तो अपने आप ही विस्फोट होगा। ये साल ऐसा लगता है अभी जो बीजापुर इलाके में जो खुदाई हो रही है इसमें थोड़ा कम आ रहा है, ऐसे ही लगता है। कितना कम आ रहा होगा? 15-20% तक कम आ रहा है, ऐसा लगता है। 15-20% तक कम आ रहा है तो विस्फोट तो दद्दू होना ही होना है। गुजरात में तो होगा ही, ऐसा लगता है गुजरात में होगा। जब आप गुजरात में विस्फोट कर लोगे तो उत्तर प्रदेश में तो उसके जो है 16 भड़क नहीं। गुजरात में तो जो विस्फोट होने वाला होगा ही होगा और यूपी गौड़ो एमपी वो भी मैसेज ऐसा है कि वहाँ भी 25% कम है, तो गुजरात में भी कम है। गुजरात में तो जो खुदाई जो पहले जो बोया है वो भी 20% कम है और 20% तो निकलता भी कम है, तो विस्फोट तो होना ही होना है। कहते हैं एक कहावत हमारे यूपी में है, लगेगी आग तो दूसरों के घर पर भी चिंगारी गिरेगी गिरेगी। वो तो सही है ना बात आपकी, को लगेगी आग तो चिंगारी तो दूसरों के घर पे भी जाएगी, वो तो होना ही होना है। चलिए प्रधान जी देख लें ऑक्शन, चलिए स्टार्ट कराइए। किसान साथियों, ऑक्शन की शुरुआत हो चुकी है। आलू है कोलंबो आलू कोलंबा है और आप ये देखिए ये सभी जो है खरीदार हैं जो आलू की बोली लगा रहे हैं। और कितना रुपए से स्टार्ट हुआ है? 200 रुपये से शुरुआत है। 200 रुपये 20 केजी? 20 केजी का। चलिए शुरुआत कीजिए। मैं थोड़ा उनके किसान साथियों ऑक्शन चल रहा है, ऑक्शन आपके सामने है और मैं यहाँ पर हूँ। एक 22 रुपया, 22 रुपया, 25 रुपया, 225 रुपया, 26 रुपया, 26 रुपया, 27 रुपया, 31 रुपया, 32 रुपया, 36, 51 रुपया, 251 रुपया, सब है कोई 251 रुपया एक बार, बस 55 रुपया, 61 रुपया नटू काका ऊपर, 62 रुपया, 62 रुपया, 265 रुपया, 265 रुपया, 71 रुपया, 271 रुपया,
₹271 प्रति 20 kg का रेट पहुंच चुका है। अभी देखते हैं। 71 रुपये एक बार, 72 रुपया बोला नटू का कसरा जी, 75 रुपया, 81 रुपया, 51 रुपया, 251 रुपया, 251 रुपया, 255 रुपया, अले आजे तो लुंटे गया था दो नहीं करो करो 301 रुपया। किसान साथियों 301 रुपये 20 kg के। 301 रुपया, 301 रुपया एक बार, 311 रुपया करो भाई। 311 रुपया, 20 kg का 311 रुपया, 311 एक बार, 311 दो बार, 311 कोई जब है 311 तीन बार बोलो जेके लखो। किसान साथियों 311 रुपये में 20 kg जो है आज ये बिका है। और 11 जेके किसने खरीदा है? जेके भैया राम राम। राम राम। कौन सा आलू था ये कोलंबा और एवरेज कोलंबा। एवरेज कोलंबा यानी कि टॉप क्वालिटी नहीं। हाँ क्वालिटी नहीं थी टॉप। 311 रुपये में 20 kg। हाँ 311 रुपये में 20 kg। और ऐसा 50 kg में कितना हुआ? 50 kg में इसका गिन लो 300 600 150 850 रुपये पैकेट। 850 रुपये 50 kg। तो 850 रुपये प्रति 50 kg के किसान साथियों आज ये रेट जो है यहाँ पर हाथीपुरा में जो है देखने को मिले हैं। दीक्षित भैया ये पहला मैं देख रहा हूँ कि इस रेट पे अभी किसी जगह पे रेट नहीं हुआ है कहीं पे भी। क्या लग रहा है इस बाजार? माहौल बन जाएगा अभी, माहौल बनने वाला, पक्की बात है वो, माहौल बनने वाला, तेजी आने वाली है। कितना लॉट की बिक्री होनी है? यहाँ आज 4 ढेर है। ढेर की। चलिए किसान साथियों पहले ढेर की बिक्री जो है दीक्षित भैया ने नाम रही है 311 रुपये में प्रति 20 kg यानी कि 850 रुपये प्रति कट्टा। उत्तर प्रदेश में 50 kg का यहाँ पर यह एक हाइब्रिड कोलंबा प्रजाति का है। दूसरी ढेरी पे चलते हैं, वहाँ पर क्या ऑक्शन है उसे भी जो है देख लेते हैं। किसान साथियों ख्याति आलू की जो है बोली चल रही है और क्या रेट इसके रहने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से हम जो है देखेंगे। और आप सामने देख रहे हैं वो बोली दाता है और ये सभी जो है बोली लगा रहे हैं। तो कुल मिला के बोली जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये हमें एक नया अनुभव जो है आप लोगों के साथ में शेयर करते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हाथीपुरा इलाके में एक ऐसा गांव जो कि पूरे बाज़ार को जो है तेज़ी की ओर ले जाता है। तो देख 261 रुपया, 65 रुपया, 265 रुपया। नटू काका आया तो लाभ ले एक दो 271 रुपया, 72 रुपया, 73 रुपया, 75 रुपया, 274 रुपया। 281 रुपया नटू काका ख्याति वेराइटीज है। 281 रुपया एक बार, 281 रुपया बे बार। सब कोई हाँ तो भाई नटू काका नो अब कोई लड़ावनार हो तो कहजो। 281 रुपया 3 बार लखो भाई वो लखाई आप केशव नटू काका। किसने लिया भैया? केशव कोल्ड स्टोरेज। सब कोल्ड स्टोरेज क्या रेट में रहा? 281 में 20 किलो। चलिए पूछ लेता हूँ। 281 में ये ख्याति आलू है और 20 kg में जो है बिका है। किसने? दादू ने? दादू काटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपने ख्याति आलू जो है 281 रुपये प्रति 20 kg में। अच्छा ही है सर तेजी की ओर है। तेजी ही है। ये गांव तो दरअसल तेजी पे है। तेजी पे है ना, तो ये प्रोडक्शन डाउन है और यहाँ अभी आप लोग तेजी से खरीदारी कर रहे हो, ये ठीक है। हाँ सही बात। ये क्वालिटी आती है ना, ऊंचा रेट में बिकती है। क्वालिटी वाला है। हाँ ये क्वालिटी वाला माल होता है। ग्रेडिंग अच्छा होता है, ग्रेडिंग बढ़िया होता है।
तो आप शुरुआत में बता चुके हो कि यहाँ का हाथीपुरा का जो है पूरा गुजरात के मार्केट को जो है हाईलाइट करता है। हाईलाइट करता है, सही बात है, हाँ सही बात है। लाइव ऑक्शन जो है आज सोम मुहूर्त था और पूरा हो चुका है। यहाँ पर 2 प्रजातियों का आलू जो है काफ़ी उच्च दरों पर बिका है, जिससे किसानों को भी तेजी की उम्मीद जगी है और उन्हें अच्छे दाम मिले हैं। तो वहीं व्यापारी भी इस बार जो है उनके चेहरे देखिए खिले हुए हैं, देख लीजिए। वैसे मैंने पहले आज तक मैंने नहीं देखा है कि व्यापारियों के इतने रेट पर खरीदने के बाद में चेहरे खिले हों। सभी के चेहरे लटक जाते हैं कि भाई इतना महंगा क्यों खरीदा। देखिए नीचे देख लिए दद्दू भी हंस रहे हैं। सबके चेहरे पर आज जो है मुस्कुराहट है और ये मुस्कुराहट यूं ही नहीं है, ये मुस्कुराहट है आलू में तेजी की, ये मुस्कुराहट है आलू में कुछ अच्छा पैसा कमाने की। मेरे ही साथ में अशोक भाई पटेल साहब मौजूद हैं, मैं इनसे जो है थोड़ा रूबरू हो लेता हूँ। नमस्कार जी। हाँ बोलो। क्या रुझान रहा है? वो किसान खुशहाल है। अभी आज पहला दिन है मुहूर्त का आलू का, तो वो पहला कोलंबो निकला है, तो इसका 20 किलो केजी का 20 किलो का 311 रुपया होता है, तो 50 किलो बैग का 800 रुपया प्रतिदिन है। एक बैग का हमारा यूपी का 50 केजी का अगर देखें तो 800 रुपया होता है। तो हाँ, और ख्याति है दूसरा, वो 50 किलो बैग का 700 रुपया है। किसान को ये 700 रुपये का मिला है, तो किसान बहुत खुश है। अभी तो हम तो यहाँ पर यही देखने आए थे कि बोल रहे थे कि हाथीपुरा में चाहे आपका सौराष्ट्र के आड़ती हों, सूरत के हों, वडोदरा के, जामनगर, सभी बोलते हैं वहाँ पे जाइए हाथीपुरा में। वो वहाँ से हमारे यहाँ का मार्केट जो है तय होता है कि अगर वहाँ पे मार्केट क्या रेट चल रहा है। अगर वहाँ पे डाउन है तो हमारे यहाँ डाउन रहेगा, लेकिन अगर वहाँ पे हाई है तो हमारे यहाँ पे भी हाई रहेगा। ये तो बात सही है। वो गुजरात में महसाणा जिले में, वो बीजापुर तालुका में हाथीपुरा गांव से जो मार्केट चलता है, सब जगह पे आखा गुजरात में वो मार्केट का पहला भाव लेता है, उससे बाद में सब जगह पे चलता है भाव। जिस तरीके से अशोक पटेल साहब, अगर हम इस भाव को देकर चल रहे हैं, अभी आज शुरुआत हुई है, क्या है हमारे यूपी में कहावत होती है, पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। यानी कि आज पहला शुरुआत 800 से, दूसरा शुरुआत 700 से, ठीक है। 2 अच्छे क्वालिटी में आलू जो है बिके, वो भी एवरेज टॉप क्वालिटी तो नहीं कह सकते। अगर टॉप क्वालिटी होती तो शायद 1000 क्रॉस कर जाती। वो सही है, आपकी बात कर जाती, सही बढ़िया तो होता। तो इससे अगर हम इसे देखें तो 800 पूरे ऑल इंडिया में भी रेट नहीं है। 700 का ख्याति का हाइब्रिड का वो भी रेट नहीं है। तो अभी तो शुरुआती है, आग लगी है तो चिंगारी तो होगी यार। नहीं, वो तो दिख रहा है। ये पूत के पाँव पालने में नजर आ गए कि आलू रुकने वाला नहीं है, चाहे कोई कितना भी दम लगाए। बात सही है। राम राम जी। राम जी। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। आपका वीडियो बहुत देखते हैं। वीडियो तो आप लोगों के हित में है ना। नहीं, आपका जो यूपी में बनाते हैं वो भी हम देखते हैं आपके वीडियो। इच्छा थी कि सोनू भाई आए तो आपकी यहाँ आए तो हमारी मनोकामना भी पूरी हुई। ये बहुत खुश हुए, सोनू भाई ने वीडियो बनाया, बहुत खुश हुए ना। आलू तुम्हारे सब्सक्राइबर है। सबसे पहले तो सोनू भैया, गुजरात में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले साल के मुकाबले गुजरात में इस बार आलू की जो बुआई है 10 से 15% कमी है, और जैसे अभी शुरुआत में निकल रहा है तो कम से कम 15% पैदावार भी कम ही आएगी। गुजरात पूरे देश में तीसरे नंबर का सबसे आलू का पैदावार करने वाला राज्य है। उसमें ये बीजापुर तहसील है, महसाणा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जहाँ हाथीपुरा और जयपुर दोनों गांव हैं। वहाँ का आलू का क्वालिटी, उसका शाइनिंग, उसका जो रंग कलर जो है बोलते हैं पूरे महाराष्ट्र में वो जाने जाते हैं। तो यहाँ किसान का साफ़ सुथरा जो पैकेट पूरा करना, आलू को देना, व्यापारियों को सबसे ज़्यादा यहाँ पसंद आता है। तो व्यापारी अच्छी क्वालिटी का आलू हाथीपुरा और जयपुर दोनों गांव से ख़रीदना सबसे पहली प्रायोरिटी देता है। यहाँ का आलू बेस्ट क्वालिटी रहती है। आपने देखा आज शुरुआती दिन है, पहला दिन है। अच्छे भाव में जो हाइब्रिड में जो ख्याति था वो अच्छे मेरे ख्याल से 15 रुपये पर केजी के हिसाब से आज आपके सामने बिके हैं। कम पैदावार है। स्टोरेज में यहाँ गुजरात में जो भी आलू है ज़्यादातर CIPC है, कंपनी का प्रोसेसिंग आलू ज़्यादा लगा है बनासकांठा और साबरकांठा में। बीजापुर तहसील में हाइब्रिड लगा है, तो कम पैदावार है, कम रहेगा, अच्छा रुझान है। उम्मीद तो यही है कि साल अच्छा जाना चाहिए। कोई व्यापारी जितना भी हा हुल्ला कर ले कि मंदा पड़ेगा, लगता नहीं है कि मंदा रहेगा। अच्छे भाव से
निकल जाएगा। मैं ये इसे देख रहा हूँ, आज 800 850 का तो कोलंबा बिका, हाँ। 700 750 में आपका ख्याति बिका, जो कि इस ओर इशारा कर रहा है कि ये तो आज ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। जैसे जैसे किसान अलग अलग लेते, जब हार्वेस्टिंग शुरू होगा तब अच्छी क्वालिटी आएगी तो अच्छे दाम में ही बिकेगी। जो कोई अच्छे व्यापारी है स्टोर करेगा तो अच्छी क्वालिटी का ही ज़्यादा पसंद करेगा, तो रेट देना पड़ेगा। और इस बार आलू फूला नहीं है, पता नहीं है वेदर का कोई ऐसा है जिसके कारण से फूला नहीं है आलू। गुल्ला साइज ज़्यादा रहा है तो डिमांड रहेगी, अच्छा आलू अच्छे रेट में ही बिकेगा, ये तो पक्का है। और ये आपके मुंह में घी शक्कर जो आप बोल रहे हैं, और मैंने यहाँ देखा है गुजरात में जो है जो बोलता है ना वही एक रुत में जो चलता है कि पहले प्रोडक्शन डाउन है तो डाउन है, राशन आलू में देखा तो डाउन, प्रोसेसिंग में देखा तो डाउन। यहाँ पर कोई नहीं कह रहा है कि बम्पर पैदावार है, लेकिन यूपी में क्या है, यूपी में गुजरात में बम्पर पैदावार है, ओवर आलू जा रहा है। और जब हम यहाँ ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, आप किसानों के बीच में जा रहे हैं, आड़तियों से पूछ रहे हैं, कोल्ड मालिकों से पूछ रहे हैं, बोले भैया पैदावार कहाँ है, देखो गिरावट है। कोल्ड मालिक तक ये कह रहे हैं कि पैदावार में गिरावट है, या जो अपने जो ऑर्डर सप्लायर होते हैं वो भी बोल रहे हैं गिरावट है। तो साला यूपी में ये कहाँ से बवंडर उठ गया कि गुजरात फुल है? नहीं नहीं, वो तो ऐसा ही बोलते रहते हैं, लेकिन जो आपके सामने देखा जो साइज ही बता देता है कि आलू फूला नहीं है, पैदावार कम ही है। आलू है ना हमारे यूपी के सारे वो कहते हैं ना, एक कहावत है हमारे यहाँ पे, नंगा खाए क्या ओढ़े का बिछाए का, जब कचू होगा तभी तो कचू करेगा। ठलू है सारे, इन बातों तो चले नहीं ये रहता है। मैं कुछ दिन पहले प्रयागराज गया था, बीच में आते मैं जब उज्जैन के द्वारा आया तो एमपी में तो लगभग जो उसका हार्वेस्टिंग खत्म हो गया, लेकिन मैं प्राइवेट अपना पर्सनल गाड़ी लेके गया था तो एक खेत में जब उसका हार्वेस्टिंग हुआ था तो मैं नीचे उतर कर देखा था, तो उन्होंने भी, लोगों ने बता दिया कि यहाँ भी पैदावार तो कम ही है और स्टॉक कम से कम एमपी में भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत रहेगा। तो गुजरात का आलू एमपी में जाने का चांस रहेगा थोड़ा बहुत। और दूसरी बात है कि महाराष्ट्र में जो गुजरात का आलू है तो गुजरात में निपट जाएगा, महाराष्ट्र में जाने का कोई चांस नहीं रहेगा। मतलब इस बार जो है कुल मिला के आपका ये कहना है कि न किसान को घबराना है, न कोल्ड मालिक को, न व्यापारी को, आलू जो है अच्छे रेटों में बिक जाएगा, आराम से बिक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्हें शायद आप सभी जानते होंगे, ये किसी भी उसके मोहताज नहीं है, गिरीश भाई पटेल, और शायद कोल्ड भी है, हाँ कोल्ड भी है और आलू का ट्रेडिंग भी करते हैं, दो काम। और तीसरा ड्यूअल भूमिका में है, किसान भी हैं जो आलू ज़्यादा लगाते हैं और स्टोर भी करते हैं, स्टोरों में जो आलू का हर साल करते रहते हैं। तो हर स्टेट का जो हमारा आंकलन हमारे पास रहता है, यूपी का, वेस्ट बंगाल, पंजाब से हरियाणा, एमपी तक हर क्षेत्र में हमारा कोई ना कोई किसानों के साथ संबंध, व्यापारियों के साथ बना रहता है, तो बातचीत करते रहते हैं। लमसम बात यह है कि यूपी और बंगाल ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन गुजरात की जो मैं सच्चाई बता रहा हूँ तो गुजरात में तो कम ही पैदावार है, लगा भी है कम है। गिरीश भाई यूपी का तो पोल खोलते रहे, हम ही यूट्यूबर खोल रहे हैं, पत्रकार भी उतर गए, पूरा मीडिया उतरा हुआ यूपी में। बोला न्यूज़ आज तक ले लो, न्यूज़ नेशन ले लो, न्यूज़ 24 ले लो, या जितने अभी बड़ा लीडिंग न्यूज़ चैनल है, अगर प्रिंट मीडिया में जाए तो अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, सब छाप रहा है पैदावार कम आ रही है। लेकिन क्या है ना कि नंगा खाएगा बिछाएगा उन लोगों की संख्या ज़्यादा है। सही बात है आपकी। तो खूब आपका शुक्रिया है जो सोनू भैया आप गुजरात में रियल जो दिखा रहे हैं, किसानों के हित में जो काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो यहाँ गुजरात की धरती पर आने के लिए आपका खूब धन्यवाद। मेरा तो ये सौभाग्य कि आज जो है आप लोगों के बीच में आया, और मुझे गिरीश भाई आप जैसे लोगों का सानिध्य प्राप्त है, तो मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना पसंद करता हूँ। भाई किसी को नहीं पसंद आ रही हिम्मत देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई कमेंट नहीं करे, क्योंकि हम यहाँ मौके पर हैं, हम यहाँ ग्राउंड जीरो पर दिखा रहे हैं, किसान बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हमसे सवाल जवाब करने के इस स्थान पर यदि आप इनसे सवाल जवाब करें तो फायदा में रहेंगे, ये आपको संतुष्ट करेंगे। मैं संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं तो जूता रखता हूँ, जूता चटकाता हूँ, ये याद रखनिएगा, क्योंकि मैं इतना बर्दाश्त नहीं करता हूँ। यदि मेरी रिपोर्ट पत्थर की लकीर होती है और डंडा घुसने वाली होती है। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।